एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है बेटे हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में इनको एक्सप्रेस करना है। ये वाला 140, 156, 3825, 5005 और 7529। चलिए करते हैं इसके फैक्टर। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा 140, ठीक है। लास्ट के जिसमें जीरो होता है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से देखते हैं, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 आ गया हमारा, ये आ जाएगा 70। फिर लास्ट में फिर जीरो है यूनिट प्लेस पे, फिर 2 पे जा रहा है, ये कितना आ गया बेटे 35। अब देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 5 है। जब भी यूनिट प्लेस पे 5 होता है तो ये किस पे जाता है, 5 पे जाता है। तो 5 7 जा, अब 7 एक प्राइम नंबर है, 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 7 से ही जाएगा ये, ठीक है। ये हमने इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के उसमें लिख देते हैं इसको। 140 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास यही बोला गया था, ये 2 कितनी बार आया बेटे, 2 टाइम्स आया है, तो इसकी 2 की पावर 2 हो गई। और इंटू 5 कितने टाइम आया बेटे, एक बार आया है, तो 1 हो गई। और ये 7 की पावर 1 हो गई, ठीक है। तो हमने ये क्या किया कि प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के उसमें इसको एक्सप्रेस कर दिया 140 को, और क्वेश्चन में यही बोला गया था। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है बेटे, 156 किस पे जा रहा है, लास्ट में जब भी आपके पास 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये 2 पे चला जाता है। तो 2 आ गया, 2 7 जा 14, 1 कैरी आ गया तो 8 आ गया, ये 8 हो गया। फिर 2 पे जा रहा है, ये लास्ट में 8 है, 2 3 जा 6, ठीक है। फिर किस पे जा रहा है, देखो अब हमारे पास 2 पे नहीं जा रहा है। ये क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हमारे पास क्या है, यूनिट प्लेस पे 9 है, और यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, जब ही 2 पे जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अगर हमने 3 पे देखना है, 3 पे देखने के लिए क्या करना है, इन नंबरों का सम, ये नंबर कौन सा है बेटे 3 है, और इनको जोड़ दो, ठीक है। 3 और 9 इक्वल टू 12। अगर इनका सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये 3 पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो ये 3 पे चला जाएगा, इसका सम 12 है, ठीक है। तो इसको 3 पे करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। और ये 13 प्राइम नंबर है, 13 पे जाएगा। इसको हम किसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के उसमें लिख देते हैं, 156 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। तो 2 कितने टाइम आया बेटे, 2 टाइम्स आया है, तो 2 की पावर 2 हो गई, इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। थर्ड पार्ट 3825, 3825। अब ये देखिए मैंने बोला था इसको, ये तो लास्ट में क्या है 5 है, ठीक है। 5 पे तो जाएगा ही जाएगा। अगर इसका सम, अगर ये 3 पे भी देख लेते हैं, अगर इसका सम देखिए, इन डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो गया तो 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, 8 3 11 2 13, 13 5 18, जो इनका जो सम है वो 18 आया, और 18 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, ये 3 पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 हो गया, 3 7 जा और 3 5, ठीक है। अब लास्ट में फिर देख लेते हैं, 2 और 1 3, 3 7 10 और 5 15। इसका मतलब 3 पे फिर जा रहा है ये, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। अब फिर देखिए 4 2 6 और 5 11। अब इनका सम 11 हो गया, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो लास्ट में 5 है तो 5 से होगा ये, ठीक है। 5 8 जा कितने होते हैं बेटे 40, 5 5 जा, ठीक है। फिर लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है तो 5 पे चला जाएगा ये, 5 और 17, और 17 एक प्राइम नंबर, तो ये 17 पे ही जाएगा, ठीक है। हमने इसको
अब क्या करना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के उसमें लिखना है इसको। तो क्या लिखेंगे, 3825 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। और 3 कितने टाइम है बेटे, 2 टाइम्स है, तो 3 की पावर 2 हो गई, इंटू 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 5 की पावर 2 और इंटू 17 की पावर 1। फोर्थ पार्ट 5005, इसके लास्ट में क्या है बेटे, 5 है, तो ये 5 पे चला जाएगा, तो 1001 आ गया। ठीक है, अब ये 7 पे जाएगा, 7 1 जा 1, 3 कैरी आ गया। ठीक है, तो 7 4 जा 28, 2 कैरी हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, अब कितने पे जाएगा बताओ, देखो ये 11 पे चला जाएगा, 11 1 जा 11, 3 कैरी आ गया, 11 3 33। ठीक है, और ये हमारा 13 पे गया। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया, तो इसको हमने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के उसमें लिखना है इसको। तो 5005 इक्वल 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। हमने इसको प्रोडक्ट के, वो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में उसमें लिख दिया इसको। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 7429। अब देखो, ना तो ये 2 पे जा रहा है, ना 3 पे जा रहा है, ना 5 पे जा रहा है, ना 7 पे जा रहा है, ना 11 पे जा रहा है। ठीक है, ना ही 13 पे जा रहा है, ये जाएगा 17 पे। ठीक है, जब इसको 17 से डिवाइड करोगे तो 437 आ जाएगा, ये 437। और जो 437 है ये जाएगा 19 पे, 19 पे जब जाएगा तो ये आ जाएगा 23। और 23 एक प्राइम नंबर है, तो 23 से ही जाएगा, 23 1 जा 23। तो हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के इसमें इसको लिख देते हैं 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। ये जो नीचे इंटीजर्स दी हुई हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी में समझते हैं इसको। सबसे पहले तो जो 2 नंबर दिए हुए हैं इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और उसके बाद हमें जो एलसीएम और इंटू एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके और इन्हीं 2 नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर दिखाना है, ये हमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, जो 2 नंबर हैं वो क्या है, 26 और 91। तो 26 को यहाँ लिख लो और 91 को यहाँ लिख लो, और दोनों के प्राइम फैक्टर बना लो सबसे पहले। ठीक है, 2 पे जा रहा है ये, 13 13। ठीक है, 1 हो गया। अब यहाँ पे किस पे जा रहा है बेटे, ये 7 पे जा रहा है, 13 और ये 13। ठीक है, तो इसके फैक्टर को यहाँ लिख लेंगे। 26 के फैक्टर जो है उसको लिखो आप 2 इंटू 13, और 91 के भी लिख लो, 91 के 7 इंटू में 13। अगर हमें एचसीएफ निकालना है, तो क्या करना है बेटे, तो एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ जो आएगा वो जो दोनों में कॉमन, देखो 26 के जो फैक्टर हैं और 91 के जो फैक्टर हैं, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर हैं वो लेंगे। तो देखो इसके अंदर 13 और इसके अंदर भी 13, दोनों में कॉमन है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगर और भी कोई कॉमन होता वो भी लिख देते, लेकिन और इसके अंदर कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यही आ गया एचसीएफ इक्वल टू 13, तो एचसीएफ आ गया बेटे। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम। तो यहां पर जो कॉमन है फैक्टर उसको तो एक बार लिखेंगे। ठीक है, दोनों में कॉमन कौन सा है, 13 है,
और जो कॉमन नहीं है उनको सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखो ये इसमें 2 नहीं है और इसमें 7 नहीं है, तो ये भी ले लेंगे 2 इंटू 7। ठीक है, तो इसको 13 2 जा 26, 26 182। इसका जो एलसीएम आया वो 182 आया। क्लियर हो गया। एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल दिया। अब हमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे, वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एस एल एच एस। लेफ्ट साइड में क्या है बेटे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया था बेटे हमारा, 182 आया था। ठीक है, और एचसीएफ कितना आया था बेटे, 13 आया था। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 2366 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना, राइट हैंड साइड भी ले लेना है। इसको मैं रब कर देता हूँ, यहां से लिख देता हूँ। चलो यहां पे लिख देता हूँ राइट हैंड साइड, और कलर ले लेता हूँ जिससे समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं यहां ले लेता हूं RHS, RHS। ठीक है, तो क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर जो गिवन दिए उनका प्रोडक्ट, 26 एंड 91 का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटे, यही आ जाएगा 2366। तो हमने क्या प्रूव कर दिया बेटे, हमने वेरीफाई कर दिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, लिख देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, हेंस प्रूव। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है बेटे, 5, 10 और 92। तो 5, 10 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर बना लो। ये किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। 2 2 जा 4, 2 5 और 2 5। ठीक है, फिर 3 पे जा रहा है ये, 3 8 जा 24, 3 5 जा। ठीक है, अब किस पे जा रहा है ये, 5 पे जा रहा है, 17 और 17 1 जा 17। अब 92 के फैक्टर बनाओ। 2 पे जा रहा है, 2 4 जा 8। ठीक है, अब 2 पे फिर जा रहा है 23। 23 प्राइम नंबर है, 23 पे जाएगा। इसके बाद इसके फैक्टर लिख लो। 510 के क्या फैक्टर है बेटे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, और 92 के भी लिख लो। 92 के क्या है बेटे हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 23। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है, एचसीएफ। तो हमें एचसीएफ निकालना है किस, ठीक है, तो एचसीएफ में देखो दोनों में जो कॉमन फैक्टर हो, देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसको यहां लिख दो 2। और देखो इसमें 3, इसमें 3 है, नहीं है। 5, इसमें 5 नहीं है। इसमें 17, इसमें 17 नहीं है। दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है और 2 के अलावा, तो हमारा एचसीएफ 2 ही हो गया। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है उसको तो एक बार लिख दो। दोनों में कॉमन जो है इसमें देखो ये 2 और ये 2, इसको तो एक बार लिख दो। ठीक है, और जो कॉमन नहीं है उनको सभी को लिख दो। और सभी कॉमन नहीं है, देखो इसमें 3, इसमें 3 नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये लिख दो 3, इसको भी लिख दो 5 इंटू 17, और ये 2 भी कॉमन नहीं, तो ये वाला तो ले लिया हमने, ये वाला इंटू 2 इंटू 23। अब इनकी सभी की मल्टीप्लाई कर दो।
मल्टीप्लाई होके 23,460 23460 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटे, हमें ये करना है, वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले हमें क्या ले लेंगे, एलएचएस ले लेंगे, फिर ये राइट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, ये वाला। तो एलएचएस लिखते हैं सबसे पहले, एलएचएस। एलएचएस में क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम कितना है बेटे, 23460 इंटू एचसीएफ कितना है, 2 है। इनको मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 2 6 जा 12, 1 हो गया, 2 8 जा 4 और एक कैरी था हमारे पास 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। आरएचएस लो, आरएचएस में क्या दिया हुआ बेटे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो दो नंबर है कौन कौन से, 5 10 और 92, 5 10 इंटू 92। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 46920 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर है और राइट हैंड साइड का भी यही आंसर है। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम लिख देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड। थर्ड पार्ट क्या है बेटे हमारा, 336 और 54। सबसे पहले फैक्टर बना लेते हैं इसके भी, 2 1 जा 2, 1 कैरी हो गया, 6 पे जाएगा, फिर 1 हो गया, फिर 8 पे जाएगा, फिर 2 पे जा रहा है ये, फिर 2 पे जा रहा है ये, फिर 2 पे जा रहा है ये, फिर ये अब 3 पे जाएगा, 7। ठीक है, अब 54 के भी फैक्टर बना लो, 2, फिर 3 पे जाएगा ये, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा। आप इसके फैक्टर लिख लो, 336 इक्वल टू 2 कितना हो गया बेटे हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब 54 को भी देखो, 54 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही फैक्टर है इसके। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ। तो मैंने एचसीएफ के लिए क्या बोला था, जो दोनों में कॉमन हो। देखो इसके अंदर 2 हो गया, इसके अंदर भी 2 हो गया, तो इसको लिख दो, यहां 2 आ गया, इनटू का साइन लगाओ, ये 2, इसके अंदर कोई भी 2 नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो क्या है, 3 है, तो ये 3 हो गया। ठीक है, तो ये 3, और कोई कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ हमारा आ गया बेटे 6 एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करना होता है, जो दोनों में कॉमन है तो उसको एक बार लिख दो। ये देखो ये 2 और 3 कॉमन है, ठीक है, ये तो लिख ही दो, और जो कॉमन नहीं है उनको सभी को लिख दो। एक ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और ये 2 3 है, इंटू 3 और इंटू 3। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3024 आ जाएगा ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमें ये वेरीफाई भी करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम क्या ले लेंगे,
LHS ले लेंगे सबसे पहले, LHS, ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, LCM इंटू HCF। तो LCM हमारा कितना था बेटे, ये था, इंटू HCF कितना था बेटे हमारा 6 था। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करो, 18144 मल्टीप्लाई होके आ गया हमारे पास RHS। RHS में क्या है बेटे हमारे पास, RHS में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर हमारे पास, एक तो ये है और एक ये है, 336 और इंटू 54, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आने वाला है, करके देखना एक बार दोबारा से, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया बेटे, LHS इक्वल टू RHS आ गया। क्या हो गया हमारे पास, LHS क्या है हमारे पास, ये है, और RHS भी यही है। तो क्या लिख देंगे हम, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है।